आदर्श, कौन सी बड़ी खबर बता रहे हैं आप पश्चिम बंगाल से? जो इसका डर था आखिरकार वो हो गया है। ममता बनर्जी ने कहा तो था कि खेला मैं करूंगी, लेकिन खेला उनके साथ हो गया है। महाराष्ट्र मॉडल एक रिपीट होता हुआ दिख रहा है बंगाल में। वहां पर जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो बागी गुट कहा जा रहा था टीएमसी का, उसको स्पीकर ने मान्यता दे दी है। यानी कि अब टीएमसी का जो ऑफिशियल गुट है जिसे स्पीकर ने मान्यता दी है वो ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में, उन्हें जिन्हें ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाल दिया। दो गुट बन गया है, एक गुट ममता बनर्जी की अगुवाई वाला और एक ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई वाला। हालांकि कहा आज पूरा घटनाक्रम जो हुआ है कि ये 58 से 60 विधायकों को लेकर के विधानसभा में पहुंचे और विधायक जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको समर्थन पत्र सौंपा गया कि आप ऋतुव्रत बनर्जी को हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए। वैसे आदर्श बताइए, नेता प्रतिपक्ष की जो कहानी है वो ये कहा गया कि ममता बनर्जी ने एक नया दूसरा नाम जो है नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए दिया था और जिस पर आपत्ति हुई। कई लोगों ने ये कहा कि हमारे जो है नकली हस्ताक्षर है उस पर हमने नहीं किए हैं। और उसके बाद ये पूरी कवायद शुरू हुई। ऋतुव्रत बनर्जी के अगुवाई में विधायकों की बैठक हुई जो बागी गुट के हैं और सब साथ आए और ये तय हुआ कि बनर्जी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। और आज सभी विधानसभा पहुंचे, विधायक विधानसभा अध्यक्ष से मिले, उन्हें समर्थन पत्र सौंपा और अभी ऋतुव्रत बनर्जी ने ये बड़ा दावा किया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनके गुट को मान्यता दे दी है और वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। बकायदा उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का जो कमरा होता है वो अलॉट कर दिया गया है। बहुत जल्दी हुआ, स्पीकर ने साइन कर दिया है। चीफ विप कौन होगा पार्टी का वो तय कर दिया गया है। यानी टीएमसी जो बागी गुट है वो पूरी तरह एक्टिव हो गया है और अब उसको क्योंकि नेता विपक्ष की मान्यता मिल गई है उनको, तो अब उनकी ही पार्टी जो है, मतलब जो बागी धड़ा है वही असल में इस वक्त आधिकारिक तौर पर रियल टीएमसी है। ये जो विवाद हमने देखा था कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, अब ये बंगाल में भी ये बीमारी पहुंच गई है कि असली टीएमसी कौन है। हालांकि इस पर चुनाव आयोग को फैसला करना है क्योंकि अब ये वो गुट जो है ममता बनर्जी का गुट वो भी कहेगा नहीं हम असली टीएमसी हैं और ये गुट कहेगा कि हम असली टीएमसी हैं। जो दल बदल कानून होता है उसमें आमतौर पर जो मूल पार्टी है उसके 2/3 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है और ऋतुव्रत बनर्जी और बागी विधायकों ने ये पूरा गणित जो है वो फिट कर लिया था कि नहीं हम इतने विधायकों के साथ जाएंगे तो हम अयोग्य घोषित नहीं होंगे। उनके पास है, मतलब ये जुगाड़ ज्यादा है, 52 चाहिए थे और अब कह रहे हैं कि 60 के पास कह रहे हैं, 60 का दावा किया है उन्होंने। यही हुआ था महाराष्ट्र में। एक नाथ शिंदे गुट जब अलग हुआ तो उस समय यही था कि उनके पास जो है 2/3 बहुमत था, उनके पास विधायक थे, इसलिए वो असली शिवसेना बन गए और उद्धव ठाकरे को भटकना पड़ा, पहुंचना पड़ा चुनाव आयोग और न जाने कहां कहां किन किन दरवाजों पर उन्होंने और आखिरकार जनता ने भी खारिज कर दिया। मतलब महाराष्ट्र में जो खेल हुआ वहां तो जो तथाकथित नकली शिवसेना थी यानी शिंदे गुट की, तथाकथित नकली एनसीपी थी यानी पवार गुट की, भतीजे पवार की जो अब दिवंगत हो गए नहीं रहे, जो चुनाव हुए उसमें इन पार्टियों को इनकी मूल पार्टी के मुकाबले अधिक वोट मिले थे। तो महाराष्ट्र में तो ये हुआ था, लेकिन अभी जो मोहर लग गई, मोहर लग गई कि आप ही असली शिवसेना है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मुकाबले का कोई नेता नहीं है उनकी पार्टी में। कहा जा रहा है कि सिर्फ ममता बनर्जी से कोई नाराजगी उस तरह से नहीं है, नाराजगी किससे है तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से है। और आईपैक का भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से चुनावों में दखल हुआ, जिस कंपनी से पहले प्रशांत किशोर जुड़े थे, उससे भी पार्टी में नेताओं में नाराजगी दिखी, जमीनी कार्यकर्ताओं में। एक धड़ा बताया जा रहा है, जैसे कभी इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट मशहूर थी वैसे ही कहा जा रहा है कि ममता की भी अपनी एक किचन कैबिनेट है और जमीनी कार्यकर्ताओं से वो कट गई थी। पार्टी में अभिषेक का दखल बहुत माना जा रहा था। शुभेंदु के बागी होने में भी कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी हैं। तो ये फैक्टर ममता बनर्जी को एनालिसिस करना पड़ेगा कि और हम लोग जब बात कर रहे हैं, मतलब देखिए कि चीजें कैसे बदलती हैं, सत्ता बदलते ही दिन कैसे बदलते हैं। ममता बनर्जी पार्टी गंवाने की कगार पे पहुंच गई हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर इस वक्त ईडी पहुंच चुकी है, वो लगातार जांच के दायरे में है, पब्लिक के उनको गुस्से का शिकार होना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन इस बीच किसी ने नहीं सोचा था कि जिस टीएमसी को ममता बनर्जी ने एक दौर में कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बनाई थी, दशकों तक जिस वामपंथ का वहाँ पर राज था उसे उखाड़ फेंका था, किसी ने नहीं सोचा था कि ममता बनर्जी को उनकी ही पार्टी में ऐसे
दिन देखने पड़ेंगे कि एक अलग धड़ा बन चुका है और मंजूरी मिल चुकी है। और ये थोड़ा सा आपको ऋतुव्रत बनर्जी के बारे में भी बताना होगा कि वो जी। कौन है और कैसे अचानक से उभर गए हैं। ये वो सबके जहन में सवाल है सबके कि ये ये है कि कौन है और आए कैसे आए और कैसे? अचानक से, क्योंकि हम कल्याण बनर्जी सुनते थे, हाँ। अभिषेक बनर्जी सुनते थे, तमाम नेताओं के नाम आप सुनते थे। इनके सांसदों को भी बहुत अच्छे से पहचानते थे क्योंकि संसद में ये काफी मुखर रहते हैं, बिल्कुल। काफी एग्रेसिव रहते थे। टीएमसी महुआ के मोइत्रा सांसद। हो या हाँ, तमाम लोग। बहुत सारे। तो ये ऋतुव्रत बनर्जी जो है वो लेफ्ट से आए हुए हैं। जी। एसएफआई से उन्होंने, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से उन्होंने करियर मतलब राजनीतिक करियर शुरू किया। 2008 में वहाँ एक पद पर रहे। फिर ये 2014 में सीपीआई-एम से राज्यसभा सांसद बने और 2017 में ये इनको पार्टी से निकाल दिया गया। जी। उसके बाद 2020 में ये वो टीएमसी में आए, टीएमसी ज्वाइन किया और 2024 में ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया था। लेकिन इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरा खेला कर दिया है ममता बनर्जी के साथ, ये बहुत ही दिलचस्प हो गई है वहाँ की राजनीति और सबकी निगाहें वहाँ पर हैं कि अब ममता बनर्जी क्या करती हैं। बिल्कुल। सुनने में आया है कि ममता बनर्जी, चूंकि अब वो चुनाव चिन्ह की बात कर सकते हैं, ये दावा कर सकते हैं कि वो ही गुट जो है असली टीएमसी है। इसको देखते हुए ममता बनर्जी सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने सारे फ्रंटल जो संगठन में होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, उन सभी को ममता बनर्जी ने रिपोर्ट्स के मुताबिक भंग कर दिया है ताकि उनसे कोई संपर्क न किया जा सके, उनकी कोई हस्ताक्षर न लिया जा सके उन पदाधिकारियों के। तो इस पर काम तेजी से कर दिया है ममता बनर्जी ने। लेकिन देखना होगा कि अब अगला कदम क्या होता है। और अगर जो उदाहरण है उस हिसाब से तस्वीर कोई बहुत उज्जवल तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है और उसके बाद जो पार्टियां बनी थीं वही एक तरह से असली पार्टी की जगह उन्होंने ले ली। अगर ऐसा बंगाल में होता है तो ये ममता बनर्जी के पूरे सियासी करियर में सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त उनके सामने, क्योंकि अब उनको शून्य से शुरू नहीं करना है बल्कि जो उनका साम्राज्य है उसको बचाना है और अपनी पार्टी बचानी है। वो सत्ता तो गंवा चुकी हैं, लेकिन अब वो अपनी पार्टी गंवाने की न सिर्फ स्थिति में पहुंची हैं बल्कि पार्टी का एक मेजर चंक वो गंवा चुकी हैं। ये अभी आदर्श एक शिखर पर जब आप पहुंच जाते हैं, मतलब आप सोचिए, आप 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही, लेफ्ट को उन्होंने ऐसी हार दिलाई कि लेफ्ट उससे उबर नहीं सका और ममता बनर्जी यहाँ काबिज रही। लेकिन इस बार का चुनाव में जिस तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया उनको वहाँ की जनता ने, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मतलब चुनाव हुए, अभी कितने दिन हुए होंगे। बिल्कुल। और 4 मई को नतीजे आए थे, अभी सरकार बनी है वहाँ, और इतनी जल्दी ड्रास्टिक चेंज आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के जो कट्टर समर्थक होंगे शायद उनको भी ये चीज सहजता से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वो ममता किसी ने नहीं सोचा होगा कि तृणमूल जो है वो जड़ मूल से उखड़ने का उस पर खतरा आ जाएगा। फिलहाल तो अब अगर ममता बनर्जी क्या करेंगी इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का एक धड़ा जो है उसे टीएमसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। जो बागी गुट है वो फिलहाल पहली बाजी तो जीत गया है, अब द बॉल इज इन हर कोर्ट। अब देखते हैं कि ममता बनर्जी क्या करती हैं, हालांकि विकल्प बहुत कम है। सही बात है, बहुत तेजी से घटनाक्रम वहां बदल रहा है और हम सारे अपडेट्स आपके पास लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।